Hi, life is not only about what we want, but also about what we must do. We don't just have rights, we also have duties. Today is 9th of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. डर्बी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद हॉर्स रेसिंग. यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ने अनाउंस किया है ब्लैक नेक्ड क्रेन स्टेट बर्ड और स्नो लेपर्ड एज स्टेट एनिमल. मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हुई थी जपद 2021. ये हुआ था रशिया में. बांग्लादेश वो कंट्री है जिसको अप्रूवल मिला है न्यू मेंबर बाय न्यू डेवलपमेंट बैंक. हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिनीवा स्विट्जरलैंड में. सेकेंड तमिल संगम में तोलका पीएम बुक आया था. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल है, इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान सेक्ट्स. According to some Jain traditions, who was son-in-law and first disciple of Tirthankar Mahavir Ji? Which ruler built the Kailashnath temple of Ellora? Where on earth is located the Sirohi Point? Sirohi Point. Which river enjoys the status of the cleanest river of India? अभी कुछ ही दिन पहले इस रिवर का नाम अनाउंस हुआ है cleanest river of India. Where is the Tagore Center for the Study of Culture and Civilization is located? So these are 6 questions for today. आज की वोकेबलरी है डेफर. डेफर मतलब पुट ऑफ एन एक्शन और इवेंट, बाद के लिए, लेटर टाइम, पोस्टपोन करना. सकर का मतलब होता है असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस. ट्रिब्यूलेशन. ट्रिब्यूलेशन मतलब समथिंग विच इज कॉजिंग अ ग्रेट ट्रबल और सफरिंग. रिगरस. रिगरस एक्सरसाइज है, रिगरस स्टडी है, एक्सट्रीमली थॉरो एंड केयरफुल. फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है, इंस्पायरिंग फियर और रेस्पेक्ट थ्रू बीइंग इम्प्रेसिवली लार्ज, पावरफुल, इंटेंस और केपेबल. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक से आज हम पढ़ते हैं एमएसपी अनाउंस हुई है राबी क्रॉप्स की. इसमें कुछ हाइक किया गया है. एमएसपी कैसे बनती है, सीएसीपी क्या है, ये कब बनी थी, इसकी रिकमेंडेशंस किन सब चीज़ों को फैक्टर इन करती है, ये जो 23 क्रॉप्स हैं इनके नाम क्या है, एमएसपी का हिस्ट्री, एनालिसिस और वे फॉरवर्ड आज हम अच्छे से तैयार करते हैं. दिस इज टेक्निकल टेक्सटाइल. सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं वैक्सीनेशन पे. पढ़ाई ना छूटे, एक भी सपना ना टूटे. दिस इज आईआईटी बैक एट स्कूल. द लैग बिटवीन जैब्स. दिस इज अ न्यू buzzword which is called green hydrogen, a new ally for a zero carbon future. We'll get to know इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिफरेंट कलर ऑफ हाइड्रोजन क्या है और ये ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या होने वाली है. दिस इज अफगानिस्तान. इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान वॉज अ फ्रॉड, 100% ट्रू. एनडीए विल एडमिट विमेन, गवर्नमेंट ने बताया. तो आज हम समझेंगे ये जो कोएड एजुकेशन है ये क्यों इतनी ज़रूरी है. Then this is Afghan situation, India, Australia 2+2 meeting. Professor, you looked different on Zoom because of physical classes भी on हो रही है. This is IT portal and PLI plan. आज है मिल्क डे. दिस डॉक्टर कुरियन की 9th डेथ एनिवर्सरी आज कोमेमोरेट हो रहा है. दिस इज वेक्टर कंट्रोल. और ये जो छोटे छोटे टर्म्स है ना, इससे अक्सर कीवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं कि ये ज्योग्राफिकल फीचर क्या है. तो आज के मैप में ये जितने भी ज्योग्राफी के टर्म्स है इसको हम क्विकली समझेंगे. दिस इज सी सेट सॉल्यूशंस एंड सर्टेन क्वेश्चंस. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है. फ्रंट पेज की फ्रंट न्यूज है, अमिड प्रोटेस्ट सेंटर हाइक्स एमएसपी फॉर राबी क्रॉप. हाइक हुआ है एमएसपी फॉर राबी क्रॉप्स. इट विल एंश्योर मैक्सिमम रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर फार्मर्स. प्राइम मिनिस्टर ने कहा. ग्रेन सप्लाई. तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वीट. वीट क्योंकि राबी क्रॉप है, अपकमिंग सीजन में होगा 2015 रुपए पर क्विंटल. और ये 2% का हाइक है क्योंकि पहले था 1975 रुपए पर क्विंटल, तो अब होगा 2015 रुपए पर क्विंटल मिनिमम सपोर्ट प्राइस.
साथ ही साथ ऑयल सीड्स और पल्सेस हैं जैसे कि मस्टर्ड हुआ, सैफ्लॉवर, मसूर दाल, इसमें भी 8% का हाइक किया है एमएसपी में। इसका एक रीजन और भी है, बिकॉज व्हाट डू वी वांट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। वी डोंट वांट कि एवरीबडी इज जस्ट सोइंग व्हीट एंड राइस, नो, मोनोकल्चर इज बेड फॉर इकोलॉजी, वी वांट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो उसके लिए इसमें 8% हाइक हुआ है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। और ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको क्लियर भी कर दिया है। तो दिस इज द न्यूज। अब इसकी बैक स्टोरी देखते हैं। बैक स्टोरी ये है कि सबसे पहले तो एमएसपी क्या होता है। तो जो एमएसपी है, मिनिमम कम से कम सपोर्ट मतलब सहारा देगा ये प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वो कम से कम कीमत होगी जो गवर्नमेंट सेट करेगी सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, एट विच जिस कीमत पे प्रोडक्ट्स वुड डायरेक्टली बी बॉट खरीदे जाएंगे फ्रॉम द फार्मर। फार्मर से गवर्नमेंट डायरेक्टली इस कीमत पे वो प्रोडक्ट खरीद लेगी अगर ओपन मार्केट प्राइस आर लेस देन द कॉस्ट इनकर्ड। मतलब फार्मर्स को बोला आप वीट राइस ये सब उगाओ, अगर आप 100 रुपए से कम में, जैसे इसकी अभी 2000 कितना आया 2015, अगर मार्केट प्राइस 2015 से कम हो रही है तो सरकार इस बात का गारंटी दे रही है, इंश्योरेंस दे रही है कि 2015 रुपए पर क्विंटल में हम आपसे आपका गेहूं खरीद लेंगे। तो इससे क्या हुआ, प्राइस की एक स्टेबिलिटी मिल गई फार्मर को, उसको इंश्योरेंस हो गया क्रॉप में कि अगर कोई भी नहीं खरीदेगा तो सरकार मुझसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे मेरा सामान खरीद लेगी। तो इससे एक सेफ्टी नेट मिल जाता है फार्मर्स को। दूसरी बात, CACP, ये है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। ये बना था 1965 में। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसका भी हाल ही में नाम चेंज हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ साथ अब फार्मर्स वेलफेयर टर्म भी है उसमें। तो ये इसके अंडर में आता है CACP। CACP डिसाइड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी होगी किस सर्टेन एग्री प्रोडक्ट की। और इसकी जो रिकमेंडेशंस होती है वो बाइंडिंग नहीं होती, वो बस सजेशंस होते हैं। अब डिसाइड कैसे करें कि कितना प्राइस रखना है एमएसपी, तो ये कुछ 12-13 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं एमएसपी को डिफाइन करने में, उसके नंबर पे आने में कि 2000 जैसे अभी 15 रखा, ये कैसे रखा। एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, पर्टिकुलर कमोडिटी या ग्रुप ऑफ कमोडिटी को ध्यान में रखेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, जैसे डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। इनपुट प्राइस, अभी यूरिया फर्टिलाइजर भी महंगा हो गया था। इनपुट आउटपुट प्राइस की पैरिटी देखेंगे। मार्केट प्राइस का क्या ट्रेंड चल रहा है, डिमांड और सप्लाई क्या है, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी है या नहीं है, इंडस्ट्रियल कॉस्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे प्राइस सिचुएशन क्या है, पैरिटी है या नहीं है प्राइस पेड और प्राइस रिसीव्ड बाय द फार्मर पे, और इम्प्लीकेशन ऑफ सब्सिडी क्या होगा। तो दीज आर सम फैक्टर्स जिसके हिसाब से एमएसपी डिसाइड किया जाता है। CACP इसको बड़े डिटेल और थॉरो में देखती है इन सब फैक्टर्स को, और फिर इस नंबर पे आती है जैसे 2015 रुपए पर क्विंटल। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एमएसपी बनाने का। पहला, डिस्ट्रेस सेल्स। जैसे कई बार देखते हैं ना, किसान बहुत बम्पर हार्वेस्ट हो गया, उस हार्वेस्ट को रखने की जगह भी नहीं है और ये हार्वेस्ट पेरिशेबल भी होती है, तो वो औने पौने दाम पे ऐसे ही बेच के चला जाएगा अगर बेटर प्राइस डिस्कवरी नहीं मिली। कई बार हम देखते हैं आलू वालू ये मतलब रोड पे फेंक के चले जाते हैं बिकॉज उनके पास उसको रखने की जगह भी नहीं है और वो बिक भी नहीं रहे। तो ये जो डिस्ट्रेस सेल है, इससे बचाने के लिए एमएसपी आती है। फूड ग्रेन जो प्रोक्योर होता है एमएसपी से, वो जाता है दिस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इनके गोदाउन में, और फिर वो जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। बट एमएसपी कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं रहा है। एमएसपी हमेशा एक पॉलिसी रहती है, पॉलिसी जो 1965 से अपनाई जा रही है। दिस समटाइम्स यहाँ से जब से CACP बना था तब से एज अ पॉलिसी हम वर्क कर रहे हैं एमएसपी में। तो एमएसपी भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिफॉर्म्स ज़रूरी होते हैं, समय के साथ बदलना ज़रूरी होता है। जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हम कर रहे हैं, अगर सभी वीट और राइस लगाने लग जाएंगे तो इससे तो लॉस होगा, लॉन्ग टर्म लॉसेज होंगे। तो फूड कॉरपोरेशन इंडिया के पास भी इतना ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो गया है कि इनके गोदाउन में अनाज सड़ रहा है, वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो द पॉइंट इज एमएसपी में भी टाइम टू टाइम क्या है, रिफॉर्म्स ज़रूरी होता है। अब एमएसपी 23 क्रॉप्स के लिए है, साल में 2 बार इसका सेटल किया जाता है।
इसको आप 10 जून के वीडियो में देखो, उस दिन भी हमने इस बारे में काफ़ी अच्छे से बात किया था और आपने एक बड़ा अच्छा आंसर भी प्रिपेयर किया था। हैव अ लुक, 10th ऑफ जून 2021। तो सीरियल्स में क्या है? पैडी है, व्हीट है, ज्वार, बारले, बाजरा, रागी, मेज। पल्सेस में अरहर, ग्राम, मूंग, लेंटिल, उड़द। ऑयल सीड में क्या है? ग्राउंडनट, रैपसीड, सोयाबीन, तोरिया, सेजमम, सनफ्लावर, सैफफ्लावर और नाइजर सीड। रॉ कॉटन, जूट, कोपरा, डिहस्क्ड कोकोनट, शुगर केन, वर्जीनिया फ्लू, क्योर्ड, वीएफसी, टोबैको। तो ऐसे करके कुछ आइटम्स है जिसपे एमएसपी आती है। एमएसपी ज़रूरी है सेफ्टी नेट के लिए, एमएसपी ज़रूरी है इंश्योरेंस के लिए, बट वी नीड टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स एज वेल। तो ये बड़ा अच्छा कुछ ग्राफिक्स है इंडियन एक्सप्रेस में दिए थे कि व्हाट इज एमएसपी। तो दिस इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको भी एक बार आप पढ़ना 23 क्रॉप्स के लिए। जैसे 66-67 से एमएसपी पहली बार फिक्स्ड हुआ वीट के लिए, उस टाइम पे 54 रुपए क्विंटल एमएसपी वीट का हुआ था। आज कितना है? 2015 रुपए पर क्विंटल है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया था, फार्मर्स का प्रोडक्शन भी बढ़ा, एनकरेज किया हमने कि वीट और राइस ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। बिकॉज वो दौर अलग था। वो दौर ऐसा था कि हमारे पास शिप टू माउथ हो रहे थे, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था। जैसे श्रीलंका की हालत हो रही है ना, तो हम चाहते थे किसी भी तरह से कुछ भी करके प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, फूड आउटपुट बढ़ाओ, फूड प्रोडक्शन बढ़ाओ, नो मैटर व्हाट। तो हमने एनवायरनमेंट लॉस, इकोलॉजिकल लॉस, सोसाइटी लॉस, ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। और इसी से जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, इसके ड्रॉबैक्स हैं, डीमेरिट्स हैं, वो ये सब आ जाते हैं कि सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट हुआ, एनवायरनमेंट में क्या हुआ, इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट हुआ। बट 2021 इज डिफरेंट फ्रॉम 1965। अब हम फूड में बहुत हद तक सेल्फ सफिशिएंट है। तो हम 1965 में ही अब नहीं रह सकते। वी नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू 2021 सिचुएशन। दैट इज वाई एमएसपी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत बोली जाती है। अब यहाँ ये भी दिया है, जैसे CACP है, खारिफ राबी, ये कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे A2 प्लस FL और C2। ये फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट निकालने में 2015 जो नंबर आया ना वीट का, इसके डिटर्मिनेशन में ये फैक्टर्स आते हैं। जैसे A2 हुआ, A2 में सारे कैश एक्सपेंसेस क्या लगे, बीज का कितना खर्चा आया, फर्टिलाइजर का क्या आया, केमिकल, लेबर का कितना आया, फ्यूल, इरिगेशन, ये हो जाएगी A2 कॉस्ट। A2 प्लस FL में क्या होगा? FL में मतलब जैसे एग्रीकल्चर में फैमिली भी काम कर रही है उस किसान की, तो वो फैमिली तो अनपेड फैमिली लेबर हुआ, तो FL भी उसमें इंक्लूड करेंगे फैमिली लेबर। फिर एक C2 हो जाएगा जिसमें रेवेन्यू फॉरगॉन, जैसे जमीन है उसका किराया, फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स, इतना पैसा और आना था बट नहीं आया बिकॉज वो खेती में लगा है, तो वो लग गया रेवेन्यू फॉरगॉन। ये फैक्टर इंक्लूड करके हम आते हैं, CACP इस MSP को डिसाइड करती है। ओके। अब फिर वही बात होती है, हाउ इफेक्टिव इज MSP। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, इससे क्या हुआ? पंजाब हरियाणा के, वेस्टर्न यूपी के जो बड़े बड़े किसान थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीन थी, जिनके पास बड़े बड़े कैपिटल थे, तो ये रिच हो गए, बहुत रिच हो गए। और जो दूसरे जो कम जमीन वाले किसान हैं, मिडिल और लोअर लेवल के किसान हैं, उनको बेनिफिट नहीं हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन से। दिस इज अ फैक्ट। हम एग्रीकल्चर में हमेशा जैसे टैक्स में भी इंसेंटिव्स मिलता है, एनकरेज भी करते हैं, बट अगेन वही बात हो जाती है कि जो किसान है ना, किसान को आप डिफाइन कैसे करोगे? हाउ वुड यू डिफाइन दिस किसान? जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी में हम देखते हैं ना, विद इन कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। तो सेम इज विद किसान। किसान एक बहुत ब्रॉड टर्म है। आप डिफाइन कैसे करोगे कि ये किसान को हेल्प पहुंचानी है? किस किसान को हेल्प पहुंचानी है? 6,000 रुपये महीने जो साल का अभी ट्रांसफर की भी बात थी, तो किसको पहुंचानी है? देर आर किसान जो मतलब मल्टी मिलियनर है, करोड़पति है, तो क्या उनको 6,000 रुपये ऐसे बेनिफिट देना जस्टिफाइड होगा या नहीं होगा? तो बात वही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, और जो बेनिफिट्स है उसको करेक्टली उस बेनिफिशियरी तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। फिर इसमें पॉलिटिकल एंगल भी आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैसअप हो जाती है। बट द पॉइंट इज, एग्रीकल्चर को सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी है, एग्रीकल्चर को, और एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसान है मतलब वो बेचारा ही बना रहे। हमारे यहाँ ये स्टीरियोटाइप हो गया है, किसान मतलब बेचारा। नो, किसान इज अ जॉब, एम्प्लॉयमेंट, अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉफिट होना चाहिए ना, उनका भी वेलफेयर होना चाहिए। तो दैट इज वाई हम बात करते हैं फार्मर्स की इनकम को डबल करने का। तनख्वाह, इनकी जो इनकम है उसको डबल करो।
उसके लिए क्रॉप डाइवर्सिफाई करो, उसके लिए ऑल्टरनेट अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ लाओ, साइंटिफिक वे में एग्रीकल्चर करो। ये पूरे रिफॉर्म्स अभी ज़रूरी है। तो लास्ट टाइम आपने ये एमएसपी बताया था, अब ये बताइए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम प्रोटेक्ट्स फार्मर्स फ्रॉम द प्राइस फ्लक्चुएशन एंड मार्केट इम्परफेक्शन। ये एब्सोल्युटली ट्रू है। तो एमएसपी ज़रूरी है एज अ पॉलिसी, बिकॉज दिस एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट जैसे एमजी नरेगा सेफ्टी नेट है, ऐसे ही एमएसपी भी सेफ्टी नेट है। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्रिटिकली एनालाइज द एफिकेसी ऑफ द एमएसपी। अब आप इस शब्द पे ध्यान दो, क्रिटिकली एनालाइज द एफिकेसी ऑफ द एमएसपी, कि जो एमएसपी के बेनिफिट्स हैं वो करेक्ट आइडेंटिफाइड फार्मर्स जिनको जरूरत है उन तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब इसी में एक और टर्म आगे ये भी लिखा है कि सरकार क्या कर रही है, अप्रूव्स इंसेंटिव स्कीम्स फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बम्पर एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे इतना ज़्यादा मैकेनाइजेशन मशीन नहीं है, इसमें ह्यूमन लेबर बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हमारे पास ह्यूमन लेबर का सरप्लस भी है, सो वी कैन डायरेक्ट दैट टू दिस टेक्निकल या फिर ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर, जैसा कि बांग्लादेश कर रहा है। इससे पैसे भी आएंगे और एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। अब टेक्सटाइल में ही एक टर्म होता है टेक्निकल टेक्सटाइल। ये क्या होता है? टेक्निकल टेक्सटाइल प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब कपड़े रिलेटेड ही है बट वो किसी इंडस्ट्रियल यूज का कपड़ा है। टेक्निकल टेक्सटाइल होता है विद फंक्शन इन माइंड, मतलब फैशन नहीं, फंक्शन। इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स कैन बी डिजाइन टू एग्जिबिट ब्रॉड वेराइटी ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक है, एंटी स्टैटिक है, केमिकल रेजिस्टेंट है, फ्लेम रिटार्डेंट है। अक्सर जैसे हमारे जो फायर फाइटर्स होते हैं, दे आर वेरी ब्रेव, आग लगती है वो अपनी लाइफ रिस्क करके यहाँ रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं। तो उनका जो कपड़ा है वो फ्लेम रिटार्डेंट होना चाहिए ताकि उनकी जान की भी सेफ्टी हो पाए। इंसेक्ट रिपेलेंट हो फॉरेस्ट वगैरह में, या फिर जो आर्म्ड पर्सनल है उनके लिए। ओडोर एब्जॉर्बेंट रेजिस्टेंट हो, यूवी रेजिस्टेंट हो। सो दीज आर टेक्निकल। इसमें कपड़े में कोई टेक्निकलिटी आ गई तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल है। तो दिस इज टेक्निकल टेक्सटाइल। तो सरकार टेक्सटाइल को भी इम्प्रूव कर रही है, इसमें भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज दिस न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया डोर टू डोर वैक्सीनेशन प्ली। सी, डोर टू डोर मतलब हर घर में, जैसे पोलियो वैक्सीनेशन होता है ना, घर घर जाके पूछते हैं छोटे बच्चे तो नहीं है उनकी वैक्सीनेशन हुई या नहीं हुई। अभी वो स्टेज नहीं आया है। वैसे ही हमारे पास इंफ्रा कम है, मेडिकल हेल्थ केयर के लोग भी कम है। एट दिस स्टेज इट्स डिफिकल्ट टू गिव अ जनरल डायरेक्शन कंसिडरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री। वी शुड नॉट impinge upon the administrative power of the state to give vaccine including door to door। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पहले अपन नॉर्मल वैक्सीनेशन कवर ही बढ़ाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये आगे एक न्यूज और है, विमेन कैन एंटर एनडीए सेंटर इन्फॉर्म सुप्रीम कोर्ट। इसको आगे कवर करते हैं। दिस इज पेज नंबर 2। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जरूरी है, रॉबस्ट होना चाहिए ये। पढ़ाई ना छूटे, एक भी सपना ना टूटे, दिस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। देन बैक एट स्कूल, ये अगेन उससे रिलेटेड है, बैक एट स्कूल। बिफोर दैट एक न्यूज़ और है, आईआईटी लॉन्च कर रहा है लेक्चर्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल स्टूडेंट्स 12th के बाद जाते हैं आप ग्रेजुएशन के लिए आईआईटीज वगैरह में, तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर सीरीज आ रही है। क्यों? ताकि बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़े, साइंस में इंटरेस्ट बढ़े, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़े। द एम इज टू किंडल इंटरेस्ट इन साइंस। तो आईआईटी दिल्ली लॉन्च कर रहा है, दिस वीकेंड लेक्चर होगा, लेबोरेटरी डेमो होगा साई टेक स्पिन्स में। व्हेन यू गेट टाइम हैव अ लुक। हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होगा, यहाँ पे यहाँ के प्रोफेसर्स स्टूडेंट से बात करेंगे, उनका एनकरेज करेंगे रिसर्च, टेक्नोलॉजी और अलाइड फील्ड्स में। डिजाइन थिंकिंग पावरफुल टूल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम कंप्लेनिंग एटीट्यूड। वाइनिंग नहीं करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म होना चाहिए, साइंटिफिक सोचना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि जो पुराने टाइप से जो रूढ़िवादिता है, ऑर्थोडॉक्सी है, जो हिस्टोरिकल रॉन्ग होता जा रहा है, तो हमारी जो नई जनरेशन है हम भी उस हिस्टोरिकल रॉन्ग को कैरी फॉरवर्ड करें। नो, वी हैव दिस साइंटिफिक टेम्पर। रीजनिंग करो, सवाल पूछो कि ये प्रथा चली आ रही है तो क्यों चली आ रही है, इसका लॉजिक क्या है, साइंटिफिक एंगल क्या है, कुछ गलत है तो क्यों है। रिफॉर्म्स तभी आते हैं
develop scientific temper, spirit of inquiry and reforms. Okay, so this is IIT launch. ये अगेन बैक एट स्कूल है, नेसेंट ओपनिंग हो रही है स्कूल की, सब बड़े डरे हुए भी हैं बट स्कूल ओपन कर रहे हैं। कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है सेफ्टी का, जैसे कि रेसिडेंशियल स्कूल्स का क्या करें, जैसे जवाहर एकलव्य स्कूल्स हैं, जवाहर स्कूल्स हैं, नवोदय। तो यहाँ पे हम कैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाएं, सिंगल डोज ऑफ वैक्सीनेशन हो गया केवल उन्हीं को आने दें, बायो बबल बनाएं, केस बढ़े तो हम क्या करेंगे, हमारी क्लासेस छोटी होनी चाहिए, डेस्क के बीच में स्पेस होना चाहिए, स्टैगर्ड ब्रेक्स होने चाहिए स्कूल में। ये सब क्या है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ों से कोविड का ऑनस्लॉट नहीं आ पाए और स्कूल भी ओपन हो जाए। ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, जैसे केस स्टडी में कुछ लिखना आया कि स्कूल्स ओपन करना है, अब क्या करें। अप्रोच टूवर्ड्स रीओपनिंग शुड बी, कैविएट है इसमें, मतलब इसमें रेड मार्कर्स भी है, रेड फ्लैग्स भी है, इधर रिस्क भी है, टेकिंग नोट ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन, एबिलिटी है टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा, वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन टीचर्स और स्कूल स्टाफ का और एलिजिबल स्टूडेंट्स का करो, जैसे कॉलेज वाले तो 18 से ज़्यादा हो जाते हैं, उनका वैक्सीनेशन लगाओ, फ्री टेस्टिंग फॉर ऑल द अदर मेजर फैक्टर्स, हेजिटेंसी और जो रिफ्यूज़ल है कि वैक्सीनेशन नहीं लेंगे तो उसको फर्मली काउंटर करो। गवर्नमेंट शुड एंड देयर पॉपुलिस्ट इंटेलिजेंस, हमेशा पॉपुलिस्ट मेजर सही नहीं होते हैं, जो सही चीज़ है वो करना चाहिए। इंटेलिजेंस, अनसेफ बिहेवियर, पब्लिक स्पेसेस, कम्युनिटी लेवल पे, जैसे फेस्टिवल्स आते ही पॉपुलिस्ट मेजर होने लग जाते हैं। नो, फेस्टिवल्स हैं ऑल राइट, बट कोविड भी है तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही हम फॉलो करवाएंगे, वरना क्या होगा, जेपर्डाइज हो जाएगा नेसेंट रिटर्न ऑफ स्कूलिंग। और कल ही हमने डेटा देखा था, स्कूलिंग में लर्निंग आउटकम में सीवियर लॉसेस हुए हैं। सो दिस इज बैक एट स्कूल। ये अगेन एक थ्योरी है, लैग बिटवीन जैब्स, दो वैक्सीनेशन में कितना टाइम लगता है, इसकी भी अलग अलग थ्योरीज आ रही है। दिस इज फार्मर स्टेर, ग्रीन हाइड्रोजन अ न्यू अलाइव फॉर अ जीरो कार्बन फ्यूचर। अब सी, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है ना इसमें इमेंस पावर है, इमेंस पावर है, एनर्जी सारी रिक्वायरमेंट ये फुलफिल कर सकता है। हाइड्रोजन, सन में भी क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है हाइड्रोजन, कल ही क्विज में हमने देखा था इस ग्रीन हाइड्रोजन को। सो इट होल्ड्स प्रोमिसेस एन ऑल्टरनेटिव ट्रूली क्लीन फ्यूल, एडिंग द वर्ड्स decarbonization goal. Why do we hate carbon? Because carbon मतलब CO2 मतलब ग्रीन हाउस गैस मतलब ग्लोबल क्लाइमेट राइज होता है। सो वी डू नॉट वांट दिस कार्बन एमिशन, वी वांट दिस जीरो कार्बन फ्यूचर। तो इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन टर्म अभी काफ़ी नया न्यूज़ में चल रहा है कि हम हाइड्रोजन का सिंथेसिस करें और वो भी क्लीन वे में करें, और इस हाइड्रोजन से हम अलग अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करें। सो दिस इज ग्रीन हाइड्रोजन। जीरो कार्बन फ्यूल होगा, इलेक्ट्रोलिसिस रिन्यूएबल पावर से बनाएंगे, विंड सोलर से, तो वो हो जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन, बाकी और भी हाइड्रोजन हो सकते हैं, जैसे ब्राउन हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, फॉसिल फ्यूल से बनता है। ब्लू हाइड्रोजन किससे बनता है, यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स बट CO2 इज कैप्चर्ड, तो दिस इज लोअर कार्बन। सबसे बेस्ट होता है ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस रिन्यूएबल से बना है, तो दिस इज जीरो कार्बन। हायर कार्बन, लोअर कार्बन, जीरो कार्बन, हमारे यहाँ ग्रे हाइड्रोजन ज़्यादा है इंडिया में बजाय ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये तो हमने हाइड्रोजन बना दिया। अब हाइड्रोजन की इकोनॉमी कैसे चलेगी कि आपने रिन्यूएबल से हाइड्रोजन बनाया, ये हाइड्रोजन स्टोरेज है, अब इसको आप गैस पावर में यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइजर पाइपलाइन के थ्रू फ्लो करके इंडस्ट्रियल डिमांड फुलफिल कर सकते हो, शिपिंग वगैरह से भी। तो इस हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल को हम यूज़ कर पाएंगे, ये हमारा वे फॉरवर्ड होगा। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे वर्क करेगा, एक्सेस एनर्जी रिन्यूएबल की इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह करके हमने फ्यूल सेल बना लिया, और ये कौन से हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो दिस इज ग्रीन। ग्रीन, सो प्रोडक्शन टेक्निक ऑफ एनर्जी कैरियर यहाँ पे जो बताया है उन्होंने ऐसे ही हाइड्रोजन बनाने की कोशिश की है, ग्रीन हाइड्रोजन। बाकी ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन ऐसे अलग अलग होते हैं। द पॉइंट इज वी नीड टू गो ग्रीन और डाई यंग। ओके, गो ग्रीन, बिकॉज नेचर प्लैनेट अर्थ एक ही है और ये बहुत तेजी से बदल रहा है। वी नीड टू डू बेटर। ग्रीन हाइड्रोजन। देन द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान वॉज अ फ्रॉड, और ये फ्रॉड भी बहुत हाई लेवल का फ्रॉड हुआ है यहाँ पे। द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान वॉज अ फ्रॉड, US पॉलिसी। जर्नलिस्ट ने बताया जैसे इराक में कोई ज़रूरत नहीं थी, केमिकल वेपन्स वगैरह कुछ नहीं थे इराक में, बट अननेसेसरी US का पुश हुआ, और इस पुश से क्या हुआ, सद्दाम हुसैन गवर्नमेंट को टॉपल किया,
यहाँ की जो लोकल जियो पॉलिटिक्स थी वो इम्पैक्ट आई, और उसके बाद बना पावर का वैक्यूम, और उस वैक्यूम में आया फिर ये आईएसआईएस, और इसने ब्रेन वॉश करके कैटास्ट्रॉफी पूरा जोन को बहुत बड़ा वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बना। सेम चीज अभी अफगानिस्तान में भी, द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान वॉज अ फ्रॉड। डिटेक्टिंग फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एक्स वाई सिंड्रोम्स होते हैं। इसमें ये बताया कि कुछ डिसीजेज होती है ना, नेग्लेक्टेड डिसीजेज होती है। जैसे निप्पा वायरस का अभी वैक्सीनेशन स्लो क्यों चल रहा है? बिकॉज ये ज़्यादा लोगों को ये डिसीज हो नहीं रही, वायरस फैल नहीं रहा। कोविड का हमने 1 साल में ही वैक्सीनेशन बना दिया, बिकॉज कोविड बहुत ज़्यादा लोगों को फैल रहा था। तो द पॉइंट इज, अगर डिसीज कम लोगों को हो रही है, वो नेग्लेक्टेड डिसीज है, तब भी उसमें रिसर्च R&D होना चाहिए। क्वेश्चनेबल कोटा पॉलिसी इन सर्च ऑफ जॉब्स, जॉब्स का सीवियर क्राइसिस है। अब ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है, एनडीए विल एडमिट विमेन, गवर्नमेंट ने बोला। सेंटर इन्फॉर्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ इट्स डिसीजन, एफिडेविट सितंबर 22 को फाइल किया जाएगा। सी, ऑफिसर इज एन ऑफिसर, ओके, उसमें ये नहीं लाना चाहिए कि ये जेंट्स ऑफिसर है, लेडी ऑफिसर है, नो। ऑफिसर ऑफिसर होता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का ऑफिसर हो, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर हो। ऑफिसर इज एन ऑफिसर, ओके। अब सी, एनडीए अभी एडमिट करेगा विमेन को, तो इन कमांड रहेंगी विमेन ऑफिसर्स भी ऑफ द आर्मी हैव ब्रॉट लॉरेल्स टू द फोर्स। द सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विमेन ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी बहुत एग्जाम्पलरी वर्क किया है, लॉरेल्स टू द फोर्स किया है, तो क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया जाए? सेंटर ने इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को। इससे पहले जो रिजल्ट्स आए थे, डिसीजंस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो ये थे, इट डिसमिस द गवर्नमेंट सबमिशन दैट विमेन वर साइकोलॉजिकली वीकर देन मेन एज अ सेक्स स्टीरियोटाइप। हमारे यहाँ क्या ये एक इमेज बना दिया जाता है, या फिर इस तरीके से साइकोलॉजिकली कंडीशनिंग किया जाता है। बचपन से ही ये चीज़ें ना इम्प्लांट होने लग जाती है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी जो साइकोलॉजी है, थॉट प्रोसेस है, हमेशा थोड़ी टैम्पर्ड हो जाती है, वो बैलेंस्ड साइकोलॉजी डेवलप नहीं होती। दैट इज़ वाई ये जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं, इनसे फाइट करना ज़रूरी है, और बचपन से ही उनको प्रॉपर ग्रूम करना ज़रूरी है। नो मैटर वो गर्ल चाइल्ड है या फिर बॉय चाइल्ड है, दोनों को एक सही पॉजिटिव प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ दिस जेंडर सेंसिटिविटी में हमें ग्रूम करना ज़रूरी है। It declared the short service commission women officers were eligible for permanent commission and command post in the army irrespective of their years of service. तो सेम था, शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब 14 साल, परमानेंट कमीशन क्यों नहीं हो सकता? तो ये भी होना चाहिए। किसी भी टाइप का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट राइट। अब सी, जैसे हम अक्सर क्या बोलते हैं, बचपन से ही कोएड एजुकेशन करो। कोएड एजुकेशन से क्या होता है, प्रॉपर ग्रूमिंग होती है, चाहे वो गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है। अगर साथ में स्कूल में बैठ रहे हैं, अच्छे से टीचर उन्हें सही वैल्यू सिस्टम सिखा रहा है, तो वो जो बच्चे होते हैं ना, वो मैच्योर एडल्ट्स बनते हैं। तो दैट इज़ वाई कोएड एजुकेशन होना चाहिए। कोएड एजुकेशन मीन्स द एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑन अ फुटिंग ऑफ इक्वालिटी इन द सेम इंस्टीट्यूशंस। बचपन से उनके दिमाग में ये नहीं भरे कि ये गलत है, ये नो। इक्वालिटी एंड पॉजिटिव माइंडसेट रखना ज़रूरी है। ये बात मुदल्लियर कमीशन ने भी बोला था, ट्राई टू एलैबोरेट दिस स्टेटमेंट। ये न्यूज़ इसलिए भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज अफगानिस्तान में हमने जैसे देखा क्राइसिस हो रहा है, और बहुत नॉनसेंस स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं सम लीडर्स के। तो दैट इज़ वाई वर्ल्ड को यहाँ पे ये इंश्योर करना चाहिए कि हम इस टाइप के जो स्टीरियोटाइप्स है, इसको एनकरेज नहीं करें, ग्रूम नहीं करें। वी नीड टू स्टैंड ऑन दिस, और दिस एजुकेशन इज गुड। जैसे अभी आप देखो, ये जो आर्मी यहाँ इधर तो हुआ ही है, एनडीए में हुआ ही है, एक सैनिक स्कूल भी होता है। सैनिक स्कूल में भी विमेन गर्ल जो स्टूडेंट्स हैं उनको अब एडमिशन मिलेगा। सो ये जो बैरियर्स है ना, स्टीरियोटाइप कर दिया है सोसाइटी को, इसको इम्प्रूव करना ज़रूरी है, रिफॉर्म करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। इंडिया रशिया रिव्यू अफगानिस्तान सिचुएशन। अब यहाँ जो क्राइसिस हो रहा है, ये आने वाले टाइम पे क्या होगा? बिकॉज दे वेरी डाउट है इन पे, इनके इंटेंशंस क्या होंगे। दे आर नॉट गोइंग टू सिट आइडली। अभी जो अफगानिस्तान में हुआ, कुछ ही टाइम पे देखना आपको सिमिलर सीन्स देखने को मिल सकते हैं पाकिस्तान में, बिकॉज दे वुड ट्राई टू एक्सपैंड देयर आइडियोलॉजी एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू पे फॉर दैट आइडियोलॉजी। तो द प्रॉब्लम इज कि इसमें यहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, या फिर
एनी टाइप ऑफ जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें वर्ल्ड लीडर्स को यहाँ पे प्रॉपर अलर्ट एंड इसमें वर्क करना ज़रूरी है. सो दैट इज़ वाई रशिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो भी इंडिया में आए थे. न्यू दिल्ली ने रेज किया इशू ऑफ पाकिस्तान लिंक विद द न्यू तालिबान रजीम. ये जो जैम है, एलईटी है, एक्सट्रीमिज्म को ये बढ़ाएंगे इन द टॉक. दिस वी नीड टू चेक. सिमिलरली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 मीटिंग है, मतलब डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर की यहाँ पे मीटिंग है. ट्रेड अग्रीमेंट भी यहाँ पे होगा. तो दिस इज अबाउट एनडीए. और लेट रनिंग ट्रेन्स टू कॉस्ट रेलवेज डियर, ये सिक्योरिटी एडवाइजर है एनएसए मिस्टर अजीत डोवाल एंड सेक्रेटरी ऑफ द रशियन सिक्योरिटी काउंसिल जनरल दिस. आउटगोइंग यूएस एनवॉय सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम. सी ये तो एकदम फॉर्म में आ गई है. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम 12 नए जज अभी परमानेंट जज कहाँ के किए हैं? कर्नाटका के. 2 फ्रॉम केरला. देन दिस इज बाइपोल्स. और यहाँ पर बात है इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग्स. इम्प्लीमेंटिंग अ सोशल सिक्योरिटी कोड अ प्रायोरिटी. देन यहाँ बताया है मेंटल हेल्थ. अब जो नेक्स्ट बहुत बड़ी डिसीज़ है ना, जो अक्सर नेग्लेक्ट हो जाती है, वो होती है मेंटल हेल्थ. और मेंटल हेल्थ में भी ना स्टीरियोटाइप्स हैं. स्टीरियोटाइप्स है, इन स्टीरियोटाइप्स को हिट करना बहुत ज़रूरी है, रिमूव करना. जैसे फिजिकल हेल्थ होती है, सर्दी खांसी कुछ भी हो गया, चोट लग गई, हम उसको बड़ा नॉर्मली लेते हैं. बट अगर जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो वी स्टार्ट अवॉइडिंग दिस टॉपिक. वी डू नॉट फील कंफर्टेबल, सोसाइटी इन जनरल, विच शुड बी which is wrong and should be avoided. Okay, this is just a very normal thing. Proper care and counseling से ये बड़े अच्छे से ठीक हो जाता है. So ये जो चीज़ है ना, ये भी basic right for all है. Same is with negativity. Negativity, toxic कुछ दिख रहा है, थैंक यू, दूर से आप हट जाओ वहाँ से. ज़रूरत नहीं है कि वो ट्रबल आप अपने कंधे पे लो. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. मेंटल हेल्थ, टेक गुड केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ. और एक और चीज़ है, अभी जैसे आपका इंटरनेट पे इतना एक्सपोजर हो रहा है, इंटरनेट पे ना ऑल टाइप ऑफ पीपल आपको मिलेंगे. ऑल टाइप ऑफ पीपल. आप किसी को जानते नहीं हो, यू डोंट नो एनीबडी, यू डोंट नो उनका एजुकेशन क्या, यू जस्ट डोंट नो एनीथिंग. सो द पॉइंट इज यू हैव टू सेफ गार्ड योर सेल्फ. जैसे कमेंट्स वगैरह में भी मैं हमेशा आपको क्या बताता हूँ, अननेसेसरी डिबेट वगैरह इसमें नहीं पढ़ना है. ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट्स वगैरह में नहीं पढ़ना है. यू जस्ट प्रेजेंट योर पॉइंट, दैट्स ऑल. बुलिंग वगैरह ना एनकरेज करना है ना सहना है. ओके, बुलिंग इज वेरी वेरी बैड. बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होगा बुली. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स. ये चीज़ आती है नेटिकेट्स में. ये ऑरोवाइल है. और सी लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर. प्रोफेसर यू लुक्ड डिफरेंट ऑन जूम. अब ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने टीचर को केवल कैमरे में देखा है, जूम में देखा है, ऑनलाइन देखा है. अब स्कूल्स फिजिकल क्लासेस ओपन हो रही है, तो दे आर गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेजेस एंड टेलिंग प्रोफेसर यू लुक्ड डिफरेंट ऑन जूम. ओके, यू ऑल्सो स्टडी फुल थ्रॉटल, सिलेक्शन होगा, आई विल कम एंड मीट यू पर्सनली. ओके, देन आप भी बोलोगे यू लुक डिफरेंट ऑन दिस यूट्यूब. दिस इज एसओपीज फॉर रीओपनिंग कॉलेजेस. क्या क्या करना है यहाँ पे? क्लासेस, चेयर्स, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स वगैरह जो है सैनिटाइज करें. सारे जो टीचर्स वगैरह है वैक्सीनेशन दे उन्हें. सिम्टम्स अगर मिल रहे हैं तो तुरंत आरटीपीसीआर टेस्ट हो. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी मेड अवेलेबल फॉर ऑल स्टूडेंट. तो ये जो स्कूल्स है ना, दीज आर टेम्पल ऑफ लर्निंग. टेम्पल ऑफ लर्निंग. तो स्कूल्स, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक हेल्दी एंड सेफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट रखना इज एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन ये म्यूरल वगैरह है, सी एंड सैंड ऑन एक्सप्रेस वे. ओके, म्यूरल. और दिस इज तालिबान ऑफर ओल्ड रिजीम. ये ओल्ड फोटोग्राफ्स है. ही इज द न्यू हेड ऑफ तालिबान. नवाज शरीफ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद. दिस इज अ फाइल फोटो. Then end to anarchy. This is Tiananmen, Afghanistan. Last Jew leaves country. गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल पीएलआई प्लान को अप्रूवल दिया है. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कहाँ पर? टेक्सटाइल में. देन ये दीपम था. दीपम, दिस इज सीमेंट. इंडिया वी शेप्ड रिकवरी ला रहा है. ये वापस जो T20 अभी वर्ल्ड कप होगा उसकी स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है. अश्विन को भी यहाँ पे रखा है. वेरी गुड. धोनी यहाँ पे मेंटोरशिप करेगा. सो दिस इज़ द हिंदू. और ये है इंडियन एक्सप्रेस. यहाँ ये जो फोटो है ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का. आप पैरामाउंट है, इंस्ट्रूमेंटल है इंडिया में जो वाइट रिवॉल्यूशन आया था मिल्क के लिए, कोऑपरेटिव जैसे अमूल डेयरी वगैरह. ट्रिब्यूट टू डॉक्टर कुरियन ऑन इज 9th दिस. मिल्क डेफिशिएंसी टू मिल्क प्रोफिशिएंसी. एक टाइम था हमारा मिल्क बड़ा प्रॉपर मिल्क इनटेक था भी नहीं, प्रोडक्शन भी नहीं था,
तो इस पे हमने वर्क किया, ब्रीड्स इंप्रूव की, कलेक्शन सेंटर इंप्रूव किया, कोऑपरेटिव्स बनाए, कल्चर बनाया, और फिर हम मिल्क प्रोफिशिएंसी में पहुंचे. सो दिस इज एक्सेलेंट. देन अफगानिस्तान, धोनी इज बैक. और दिस इज, ये एक और फोटो है. ये बात है जो अभी मलेरिया का सीजन चल रहा है, डेंगू, तो वेक्टर कंट्रोल के लिए ऐसे स्प्रे वगैरह किया जा रहा है. ओके. देन दिस इज, गवर्नमेंट ने इतने एयरक्राफ्ट डील क्लियर किया है इंडियन एयरफोर्स के लिए. देन दिस इज नेक्स्ट वन, ओल्ड घोस्ट्स रिटर्न एंड द चैलेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, टायरनी, बाइडन, द फ्यूचर ऑफ फूड. क्लाइमेट क्राइसिस है तो फूड रिजाइलेंट इंफ्रा बनाना भी जरूरी है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड करे, और फूड हेल्दी भी होना चाहिए, न्यूट्रिशियस. फूड फोर्टिफिकेशन, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, और एक होता है पोषण अभियान. The tax, this is ease of doing administration. System of cadre post reserved for some services must be reconsidered. Actually क्या है, ये जितनी भी सिविल सर्विसेज है ना, इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है, ये सब बनाई थी ब्रिटिशर्स ने. तो ब्रिटिशर्स का जो एटीट्यूड है ना, लाट साहब एटीट्यूड, वो एटीट्यूड सिविल सर्विसेज में भी कई बार देखने को मिलता है. तो क्रिटिसिज्म होता है इनका कि मतलब सिविल सर्वेंट जैसे भी सिलेक्शन होता है तो वो एक क्लाउड नाइन में हो जाते हैं और एक अलग ही माइंडसेट में चले जाते हैं. उससे फ्रिक्शन भी होता है. अब सिविल सर्विसेज में भी क्या होता है, जैसे पोस्ट है, कहने को तो ऑल इंडिया सर्विसेज तीन है, एडमिनिस्ट्रेटिव है और पुलिस है और फॉरेस्ट है. बट इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव के होते हैं ना, इनमें मतलब दे फील लाइक दे आर क्रीम. कुछ चीज़ें केवल इन्हीं के अलोकेशन में होगा. तो कई बार आप देखना, पुलिस का भी कोई टॉप जॉब है तो वहाँ आईपीएस प्रमोट होके नहीं जा रहा है, वहाँ पे किसी आईएएस को अपॉइंट किया जाता है. ऐसा अक्सर होता है. तो डिमांड ये आती है कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट को क्यों नहीं बुला रहे. जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज था, रेलवेज का जो टॉप पोजीशन होगा तो वो आईएएस को आना चाहिए ना, बिकॉज उसने वर्क किया है पूरा करियर लाइफ या रेलवेज में, तो उसको ग्राउंड लेवल से ज़्यादा बेटर पता है. बट अक्सर क्या होगा, वहाँ पे किसी आईएएस का अपॉइंटमेंट हो जाएगा. तो कार्डर बेस्ड जो है, इस बात पे अक्सर सवाल उठते हैं. जैसे एक पोस्ट थी जो आईएएस के लिए रिजर्व थी, वहाँ पे आईपीएस को बैठा दिया. तो इस बात पे अक्सर फ्रिक्शन होता है. इसके लिए भी इस पूरे ब्यूरोक्रेसी को ओवरहॉल करने की काफ़ी ज़रूरत है. ये लॉन्ग लॉन्ग पेंडिंग है ओवरहॉल, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी इज नॉट अबाउट साहब जी, ब्यूरोक्रेसी इज अबाउट सेवक जी, सर्वेंट. यहाँ लिखा ही है सिविल सर्विसेज. ओके, सिविल सर्विसेज. तो ये जो एटीट्यूड है, कल्चर है, इसमें भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है. देन दिस इज रैलीज ऑन आई डे. ये वर्क फ्रॉम होम है, ये नई कैबिनेट है. फूड इमरजेंसी श्रीलंका में हो गई, परफेक्ट स्टॉर्म. दिस इज इकोनॉमी, ये पेपैल, बाय नाउ पे लेटर. सेल करना चाहते हैं, पैसे बाद में दे देना, बस जस्ट बाय. आईटी पोर्टल इश्यूज बीइंग एड्रेस्ड, जो अभी इन्फोसिस न्यूज़ चल रहा था, आईटी पोर्टल फिक्स हो गया है. सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस. आज हम कुछ क्विकली लैंडफॉर्म्स देखते हैं. देखिए, ये जो लैंडफॉर्म्स है ना, अक्सर ज्योग्राफी में वन लाइनर आ जाता है कि माउंटेन क्या है, ओशन क्या है, आइसबर्ग क्या है, सी क्या है. लेट अस हैव अ क्विक विजुअल इन सारे कीवर्ड्स का. अदरवाइज इसकी एक जो ग्लॉसरी सेक्शन भी है एनसीईआरटी में, आप उसको एक बार जरूर देखना. एनसीईआरटी बुक्स में जो पीछे ग्लॉसरी होता है कीवर्ड्स, सिमिलरली इकोनॉमी की बुक में भी जो ग्लॉसरी है कीवर्ड्स, उसको भी आप देखना. ये सारे कीवर्ड्स अक्सर आए हैं वन लाइनर्स. जैसे ये माउंटेन है, दिस इज माउंटेन, मतलब एलिवेशन पे है, ये हाइट है. और माउंटेन यूजुअली ऐसे पॉइंटेड होते हैं. माउंटेन. ये ओशन है, मतलब पानी भरा है. ओशन मतलब बहुत बड़ा है, और जो ओशन के छोटे छोटे रीजनल होते हैं उनको सीज बोलते हैं. वाटर का फॉल हो रहा है, मतलब यहाँ से पानी नीचे गिरेगा कहीं पे, जैसे धुआंधार वगैरह हो गया. ये ग्लेशियर है. ग्लेशियर क्या होता है, जहाँ कम टेम्परेचर है, या तो आर्कटिक अंटार्कटिक में या फिर हाइट्स में, एल्टीट्यूड्स में पानी जम गया है और ऐसे बड़े बड़े स्लैब्स हैं, उसको ग्लेशियर्स बोलते हैं. वॉल्केनो ऐसा होता है जिससे अंदर से मैग्मा का आउटलेट होता है, ऐसे मैग्मा बाहर आएगा, दिस इज वॉल्केनो. टुंड्रा क्या होता है, जहाँ पे बहुत ठंड है, नॉर्थ और साउथ पोल्स तरफ टुंड्रा मिलेगा. ये गीजर है. गीजर मतलब अर्थ के अंदर हॉट वाटर है, वो ऐसे करके गर्म पानी बाहर निकलता है, गीजर. ये स्ट्रीम है, झरना, पानी. लेक क्या होता है, लेक मतलब एक टेम्पररी लैंडफॉर्म है जहां पर ऐसे थोड़े टाइम के लिए पानी स्टोर्ड है. लेक के कैटेगरी हो सकता है टेक्टोनिक, मैन मेड, ग्लेशियल लेक, या फिर दिस इज ओशन के जो माउथ ऑफ रिवर है वहां पे बना है, डेल्टाइक लेक. ऐसे अलग अलग टाइप्स होते हैं. लेक्स यूजुअली शॉर्ट लिव्ड होती है. ये केप है, केप. केप जैसे केप ऑफ गुड होप, जैसे पेनिनसुला है, दिस इज केप, केप ऑफ गुड होप.
ये फ्योर्ड्स है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मिलते हैं ऐसे काफ़ी यहाँ पे। जैसे थॉर मूवी देखी है ना, थॉर मूवी में ये सीन्स काफ़ी है वहाँ की ज्योग्राफी में। फ्योर्ड। आइसबर्ग है, आइसबर्ग मतलब ये बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा पानी में तैर रहा है। आइसबर्ग में जो ऊपर दिखता है ना वो कम दिखता है, नीचे आइसबर्ग का ह्यूज साइज होता है, टाइटैनिक ऐसे ही टकरा गया था। दिस इज सी। ये हिल है, हिल छोटी होती है, पहाड़ से छोटे ऐसे हिल होते हैं। ये वैली है, वैली मतलब जैसे वैली ऑफ फ्लावर, दो पहाड़ के बीच में। कश्मीर क्या है, कश्मीर इज अ वैली। स्वम्प है मतलब वहां पे पानी की बहुत ऐसा भराव टाइप का है, पानी भराव, स्वम्पी कंडीशन है। ये जंगल फॉरेस्ट है। लगून, अब देखिए ये ओशन का ही पार्ट है, लेक है, बट नैरो ओपनिंग है इसकी ओशन के साथ, सो दिस इज कॉल्ड लगून। जैसे चिल्का लेक इज अ लगून, बैक वाटर्स हैं केरला के, दिस इज लगून। ये गल्फ होता है, गल्फ थोड़ी ऐसे वाइड होती है, दिस गल्फ जैसे गल्फ ऑफ फ्लोरिडा है, ओके। अरेबियन का गल्फ है, ये गल्फ है। अब माउंटेन ऊपर से पॉइंटेड थे, प्लेटू क्या होता है, टेबल की तरह होता है, हाइट है बट उसके बाद फ्लैट है, जैसे तिब्बतन प्लेटू, जैसे डेकन प्लेटू, तो दीज आर प्लेटू प्लेटू। केव मतलब गुफा। कैनियन जैसे ग्रैंड कैनियन है यूएसए की, ऐसे हिली एरियाज वगैरह में रिवर्स वगैरह ने ऐसे करके, यहाँ पे कोलोरेडो रिवर ने बनाया है तो वो कैनियन बन जाती है, ऐसे ऐसे खाई टाइप होती है कैनियन। ये रिवर है, ये ओआसिस है। अब जैसे डेजर्ट है, अरेबिया में डेजर्ट है, पानी नहीं है, कहीं एक पानी का पैच हो गया, हरियाली हो गई, तो उसको बोलेंगे ओआसिस। दिस इज रिवर। रिवर का सोर्स होता है जहां से ओरिजिन हुआ है, और फिर एक होता है माउथ ऑफ रिवर, फिर रिवर आके समुद्र में मिल जाती है। तो सेडिमेंट्स जो होते हैं ना वो पूरे यहाँ डिपॉजिट होते हैं और बनता है डेल्टा। डेल्टा। ये मैसा है, ये स्ट्रेट है, नैरो वाटर बॉडी है जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही है। पेनिनसुला है मतलब तीन साइड पानी, पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, डिक्कन, अरेबियन। ये बीच है, बीच मतलब फाइन सेडिमेंट्स रेत के यहाँ डिपॉजिट हो गए और वो कहलाता है बीच। आर्किपेलाजो, जैसे जापान में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू, ये आर्किपेलाजो हो गया। ये प्रायरी है, ग्रासलैंड्स है, ड्यून है। मैसा भी लैंडफॉर्म है, दिस इज डेजर्ट लैंडफॉर्म है, ऐसा मैसा एंड बुटे ऐसे बनता है ये। दिस इज कोव, दिस इज कोव अगेन, दिस इज सी लैंड लैंडफॉर्म, जो वेव्स ऑफ दिस ओशन बनाती है, सी बनाती है। क्लिफ, जैसे क्लिफ जंपिंग होती है, सडन ऐसे हाइट आ गया, ऊपर से क्लिफ जंपिंग करना है। आइलैंड्स है, फॉरेस्ट है, ये मार्श है, ये पॉन्ड है, ये प्लेन है, ये कैनाल है। कैनाल मतलब एक पानी का आपने ऐसे एक नैरो इलोंगेटेड बना दिया, दैट इज कैनाल। इस्थमस क्या होता है, ये लैंड होता है, ऐसा लैंड जो ज्वाइन कर रहा है ऐसे, इस्थमस। इस्थमस ऑफ पनामा, जहां से फिर पनामा कैनाल निकलेगी, इस्थमस। सो दीज आर सम टर्म्स, लैंडफॉर्म टर्म्स, जिससे अक्सर सवाल आए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये सी सेट है, इसमें बताइए इंटीजर एक्स है, कंडीशन दिया हुआ है 20 टाइम्स पॉजिटिव स्क्वायर बाय 96, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x 96, तो एक्स हो गया 24। इससे x इज इक्वल टू -4 आएगा, तो नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव लिखा है तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। सो दिस इज द आंसर। अब 300 रुपए में एक्स नोटबुक है, तो एक नोटबुक 300/x की हो गई। नई कॉस्ट नोटबुक में 5 रुपए बढ़ गए, मतलब पहले इतना था अब 5 रुपए बढ़ गए, तो अब नई बुक्स कितनी आएगी, पैसे तो अभी भी उतने ही है, तो 300/दिस कर दो आप, तो इससे न्यू नंबर ऑफ नोटबुक्स आ गई। अब एक्स मतलब पहले वाली नोटबुक माइनस नई वाली नोटबुक, दैट इज इक्वल टू 10 दिया है, 10 नोटबुक ज्यादा लिए थे, तो सॉल्व इट, एक्स इज इक्वल टू 10, -15 डिस्कार्ड कर देंगे। 3/5 ऑफ 350 माइनस 4/7 ऑफ 210 इतना है, तो ये हो गया 90 रुपी हो गया। दिस दिस नंबर इज 90, ओके। अब ये बताइए, ए एस्ट्रिक बी 2a माइनस 3b प्लस ए बी है, तो 3*5 प्लस 5*3 का वैल्यू क्या होगा, क्विक। दो टेबल तीन चेयर का 3,500 लगे, तीन टेबल दो चेयर का 4,000 लगे, तो आप बताओ एक टेबल की कीमत कितनी है। ए प्लस बी 5 हुआ, 3a+2b 20 हुआ, तो 3a+b कितना होगा आंसर। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर सी सेट फॉर टुडे। ये सॉल्यूशंस हैं, ये लैंडफॉर्म्स हैं, ओके। देन अफगान सिचुएशन, कोएड एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, देन कार्बन फ्यूचर, बैक एट स्कूल, टेक्निकल टेक्सटाइल, एमएसपी पे फिर से ये सवाल तैयार करिए। सो दिस इज 9th of September 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.